बादल जी, अभी अभी हेमंत बिश्व शर्मा ने इसी चुनाव में गुजरात में जाकर जो कुछ कहा, उसके बाद राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन से की। अगर हम नरेंद्र मोदी को ही पीछे जाकर देखें तो सोनिया गांधी को इटली की गुड़िया और जर्सी गाय और सुनंदा पुष्कर के लिए क्या 50 करोड़ का क्या कमेंट कर चुके हैं। उनकी पार्टी के नेता मध्य प्रदेश के राहुल गांधी को नाजायज औलाद संतान कह चुके हैं। ये सब बीजेपी के लोग हैं। इतनी लंबी फहरिस्त है जो लगातार बीजेपी के नेताओं के श्रीमुख से आती रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि उन पर आक्रमण हो रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं, कितना कितना सही लगता है। ठीक है कि वो भी नहीं होना चाहिए जो दूसरे पक्ष से कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी तो इसमें 2 कदम आगे है बाकी से। जी, धन्यवाद मुकेश जी। देखिए, जब आप पूरे भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ के सफरनामे को देखेंगे, तो आप ये पाएँगे कि महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ जब हुआ करता था, तो कोई बहुत अधिक सम्मान वाली भाषा हमने कभी उनके मुँह से नहीं सुनी। अलबत्ता 1980 में जब हमारे सामने कुछ प्रतीक थे भारतीय जनता पार्टी के, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सिकंदर बख्त, कुशाभाऊ ठाकरे, ऐसे अनेक नाम हैं। उनकी ज़बानें ज़रूर एक शिष्टाचार और एक मर्यादा का पालन करती थी, लेकिन हमने देखा था कि इंदिरा गांधी के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ था। और तब जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं, कुछ ऐसे लोग, राजनारायण जैसे लोग भी थे, जिनको हम लोग विदूषक या मस्खरा कहते थे। लेकिन प्रतिपक्ष में तब ऐसे नेता भी होते थे, मसलन मोरारजी देसाई है, मधु दंडवते हैं और मधुले मये हैं। ऐसे लोग होते थे जिनकी भाषा में गरिमा होती थी, शालीनता होती थी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, वो तकलीफदेह इसलिए है कि जो पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी, जो राजनीति में एक नए संस्कार डालने की बात करती थी, जब हमने देखा कि 2003-4 का जब चुनाव आया था, तो प्रमोद महाजन ने सोनिया गांधी के लिए क्या नहीं कहा। पहले इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी के लिए तो सारी सीमाएं लांघ गए वो। और वो चूंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री के बड़े ब्लू आइड बॉय थे, उनको कोई किसी ने रोका नहीं, कोई रोक नहीं सका। प्रियंका गांधी के लिए क्या नहीं कहा गया, ममता बनर्जी का उदाहरण नीरन जी ने बताया। तो महिलाओं के प्रति एक खास किस्म का असंवेदनशीलता और एक क्रूरता, मुझे लगता है कि ये अब आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके संस्कारों में घुल गई है। और इसको देखते हम कह सकते हैं कि गालीबाजी में अब भारतीय जनता पार्टी को कोई मात नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कहता कि दूसरी पार्टी, कांग्रेस में क्यों क्या हुआ था? कांग्रेस में जब इंदिरा गांधी पर हमला हुआ, तो संजय गांधी ब्रिगेड ने उनका उत्तर देने के लिए कुछ लोगों को इस तरह से मोर्चे पर लगाया था। तो जो संजय गांधी के समर्थक नेता थे, उन्होंने कुछ समय तक ऐसा कुछ किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर आप देखें तो बात करें तो लंबी परंपरा है, जो चुनाव दर चुनाव और अश्लील होती जा रही है, और गंदी होती जा रही है, और भद्दी होती जा रही है। और एक क्षोभ की बात यह है कि मतदाता, क्या गुजरात के मतदाता हों या देश के मतदाता हों, जब अपने सियासत के शिखर पुरुषों की इस तरह का जो बयानबाजी है वो देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब हमारे डेमोक्रेसी की जो दिशा है, लोकतंत्र की जो दिशा है, वो मध्ययुग के सामंती व्यवहार की याद दिलाती है, जिसमें राजा कुछ भी बोलता था और राजा कुछ भी कहता था, और प्रजा की नियति थी कि उसको स्वीकार करना। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी बोध से आत्ममुग्ध हैं और इसी बोध से ग्रस्त हैं कि उन्हें तो कोई कुछ ना कहे, लेकिन वो जिसके लिए चाहें वो सब कुछ कह सकते हैं। राजा पर आप कभी उंगली नहीं उठा सकते थे। तो ये जो संस्कार है, ये संस्कार भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और अब तो 10 बरस होने को आए सत्ता में। देखिए, जब लंबे समय तक सत्ता ना मिले, फ्रस्ट्रेशन है, कुंठा है, हताशा है, निराशा है, तब उस स्थिति में ऐसी भाषा स्वाभाविक है कभी-कभी निकल जाए। लेकिन जैसे-जैसे आप सत्ता में पुराने होते जा रहे हैं, तो वैसे वो बड़प्पन है, शालीनता है और जो मर्यादा होनी चाहिए, वो गायब होती जा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के अपने ढांचे के भीतर भी इस पे चिंता होनी चाहिए, क्योंकि इसको उनकी पार्टी के भीतर भी पसंद नहीं किया जा रहा है। जी। प्रेम जी, ये